देखो सभी को पता है कि लड़कियों को लंबे बंदे अच्छे लगते हैं और मोस्ट ऑफ द बंदों की हाइट 18 तक रुक जाती है। अगर आप 18 से ऊपर हो गए हो तो आपके हाइट बढ़ने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन आपके लंबे दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वो चांसेस, वो हाइट कैसे लेके आने, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना ताकि वो छोटी हाइट आपकी मैक्स आउट हो सके, 1 2 3 इंच तक आप लेके आ सके। समझ रहे हो मेरी बात? 3 4 इंच तक आपकी अगर हाइट गेन हो जाए तो काफी बढ़िया है ना। वो बेसिकली अगर आप बहुत छोटे हो तो आपको 1 1 इंच मैटर करता है। 1 1 इंच बहुत मैटर करता है आपकी हाइट के लिए। तो चलिए 1 1 इंच को ढूंढते हैं आज। आ जाओ मित्रों। स्टेप 1 हुआ गाइस, आपको समझना पड़ेगा जेनेटिक्स। देखो जेनेटिक्स लिमिट सेट करते हैं कि आपकी लिमिट कितनी होगी। आपके पेरेंट्स जितने लंबे हैं, जो सबसे लंबा पेरेंट है उससे 1 2 इंच ऊपर लगा लें। अगर आपके फादर साहब लंबे हैं तो उनसे 1 2 3 इंच ऊपर लगा लें। वो आपका मैक्स लिमिट है, मैक्स लिमिट, ठीक है। और ऑब्वियसली आप नीचे होंगे इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बाकी जो मैक्स लिमिट है वो जेनेटिक्स पे सेट होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आप ग्रो कर रहे हो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर पे है, जैसे डाइट, वर्कआउट, ETC, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे। क्या करते हो, क्या गलतियां करते हो जिससे कम रह जाती है, क्या चीजें करते हो जिससे बढ़ जाती है, वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। ये तो हो गया जेनेटिक्स का पार्ट की, मतलब जेनेटिक्स हमारी लिमिट सेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द बंदों की हाइट रुक जाती है 18 तक, कईयों की चलती है 22 तक उनकी चलती है, मतलब जो अभी तक ग्रो ही नहीं हुए हैं। मतलब 18 का है बंदा पर वो 18 का लगता नहीं है। कई होते हैं जो 18 के होते हैं पर वो 18 के नहीं लगते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं 18 का हूँ पर मैं 18 का नहीं लग रहा हूँ। व्हाट डज दिस मीन? मतलब ये है कि मेरी हाइट वगैरह रुक चुकी है, मैं मैक्स पोटेंशियल पे आ चुका अपने। कई बंदे ऐसे होते हैं जो 18 पे दिख कर भी 18 के दिखते नहीं है। वो बंदे होते हैं जिनकी 22 तक हाइट बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनकी अभी तक प्यूबर्टी हिट नहीं करी है। जब प्यूबर्टी हिट करती है, दाढ़ी वगैरह आती है, हाइट वगैरह मैक्स आउट हो जाती है, बोन स्ट्रक्चर वगैरह मैक्स आउट हो जाता है। मतलब ये है कि इस वीडियो में बताने वाला हूँ 21 से बाद भी आप लंबे दिख सकते हैं, लंबे हो भी सकते हैं, शायद हो जाएं, पर दिख सकते हैं। दिखने की गारंटी पूरी है कि आप लंबे दिखेंगे। अब आते हैं स्टेप 2, वो है वर्कआउट। देखो वर्कआउट है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है जो आपको सीधा 5 2 से 6 2 तक ले जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। बेसिकली आपकी हाइट को मैक्स आउट करा देगी, 5 3 5 4 ज्यादा बढ़ाएगी। 1 2 इंच भी मैटर करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया 1 2 इंच भी मैटर करते हैं। तो वही चीज होने वाली है। मैक्स जितना आप कर सकते हैं हाइट को उतना बढ़िया ही है। देखो पहली बात तो अगर आप 18 से नीचे हैं, बेसिकली अगर आप बच्चे हैं तो आप ये वीडियो को देख रहे हैं, तो इन वर्कआउट से आपको क्या फायदा मिलेगा? 3 इंच तक बेसिकली आपकी हाइट गेन हो सकती है ओवर द टाइम। मतलब सालों की बात कर रहा हूँ मैं। 3 इंच तक हाइट ग्रो हो सकती है। अगर आप 18 से ऊपर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। इससे आपका लंबे दिखने के चांसेस 100% बढ़ते हैं। ऑब्वियसली 1 2 इंच शायद गेन भी हो जाए, ठीक है। मतलब लंबे दिखने की गारंटी पूरी है, हाइट बढ़े चाहे ना बढ़े आप। तो वर्कआउट है, सबसे पहला ये चीज है कि आपने करना है डेड हैंग। आपने बस जाके बाहर पे पकड़ लेना है, बस डेड हैंग करना है। डेड हैंग से क्या होता है? ऑब्वियसली हम ग्रेविटी जब हम खड़े होते हैं, ग्रेविटी हमारे ऊपर असर डालती है तो हमारी स्पाइन होती है कॉम्प्रेस, ठीक है, दबती है स्पाइन। जब आप डेड हैंग करते हैं इससे आपकी स्पाइन इलोंगेट होती है, डीकम्प्रेस होती है, जिससे क्या होता है? खिंचाव पड़ता है और बॉडी उस तरीके से रिलैक्स आउट हो जाती है, जिससे आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आप इस चीज को वेटेड करेंगे और ज्यादा फायदा है। 5 से 10 मिनट डेली करना है। और सबसे स्पेशली एक प्रो टिप दे दूं आपको, जब भी आप कोई हैवी लिफ्ट करते हैं, जैसे डेड लिफ्ट 8 से 12 रैप, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप हैवी लिफ्टिंग करते हैं जिसमें आपकी स्पाइन कंप्रेस हो रही है, स्क्वाट करते हैं या ओवरहेड बारबेल मतलब प्रेसेस कर रहे हैं, यहाँ पे इसके बाद क्या करना है? उस सेट को करने के बाद आपने डेड हैंग भी कर सकते हैं, जिससे वो कंप्रेस हुआ था वो नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा इफेक्ट ना करे कि स्पाइन छोटी रह जाएगी। देखो अगर आप बहुत गंदी फॉर्म से वगैरह एक्सरसाइज करते हो उससे आपकी हाइट कम होती है। जितना होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करना है, 2 सेट लगाने हैं, ठीक है। मतलब जितनी देर तक होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करके रखना होगा। दूसरा है गाइस कोबरा स्ट्रेच। देखो कोबरा स्ट्रेच में क्या होता है, मैं फोटो लगा दूंगा। इससे क्या होता है? इससे भी सेम चीज होती है, आपकी स्पाइन कर्व होती है, स्पाइन खिंचती है, स्पाइन बेंड होती है, जिससे क्या होता है? हाइट पे इफेक्ट आता है। इससे आपके पोस्चर पे फर्क आता है, और पोस्चर पे जब फर्क आता है आपकी हाइट बढ़ती है।
जो डेड हैंग है वो आपके पोस्चर को भी करेक्ट करता है, ठीक है। बेसिकली जो बेस्ट एक्सरसाइज मैं बताऊँ ना वो डेड हैंग है, ठीक है। डेड हैंग सबसे बेस्ट इनमें से, और आगे बताऊंगा जो बेस्ट है ना वो चीजें मतलब करनी ही करनी है। अगर आपने हाइट इंक्रीज करनी है तो करनी ही करनी है। 3 सेट लगाने हैं, 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, मतलब उस पोज को ना 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, 3 सेट लगाने हैं। अगला आता है गाइस रोप स्किपिंग। इससे क्या होता है, ऑब्वियसली स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है। आपने सुने होंगे जो अफ्रीकन होते हैं वो जंप लगाते हैं, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, मसाई जंप्स, उससे हाइट बढ़ने के भी चांसेस होते हैं, है ना। ये सेम वही चीज है, यहाँ तो जंपिंग कर लो या रोप जंपिंग कर लो या रोप स्किपिंग कर लो या जंपिंग कर लो, दोनों का एक ही इफेक्ट है। इससे क्या होता है, इससे भी हाइट पे फर्क पड़ता है, हाइट इंक्रीज होने के ज्यादा चांस है, इससे हाइट बढ़ती है। इससे ग्रोथ हार्मोन ज्यादा स्टिम्युलेट होता है, इससे ग्रोथ हार्मोन ज्यादा स्टिम्युलेट होता है जो हाइट इंक्रीज करता है गाइस। इसके क्या करना है, 3 सेट लगाने हैं, 30 रैप, मतलब 30 बार जंपिंग करनी है, 3 सेट लगाने हैं। इससे आपकी हाइट पे फर्क देखो। ये जो चीजें बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में 1 इंच, हफ्ते लगेंगे, महीने लगेंगे, सालों लग सकते, पर इफेक्ट जरूर मिलेगा इसका। अगला आता है गाइस कैट काउ स्ट्रेच। इसमें क्या होता है, आपकी स्पाइन का फिर से काम हो गया, स्पाइन स्ट्रेच हो रही है, खिंच रही है, कंप्रेस हो रही है, फिर से ग्रोथ हार्मोन स्टिम्युलेट हो रहा है यहाँ पे और स्ट्रेच हो रहा है, आपका पोस्चर सही हो रहा है। देखो अगर आप पोस्चर ही ठीक कर लेंगे ना, पहली बात तो 1-2 इंच वहीं से आ गए, 1 इंच तो आएगा आपका पास, ठीक है। पोस्चर अगर सही कर लेंगे 1 इंच तो आ जाएगा। उसके बाद बाकी एडिशनल चीजें बताऊंगा। आखिरी का पॉइंट है गाइस, स्विमिंग अगर आप कर सकते हैं तो स्विमिंग कर ले। देखो स्विमिंग से क्या होता है, आपकी फुल बॉडी का वर्कआउट होता है एक तरीके का, वो उससे पूरी बॉडी खिंचती है आपकी। देखो मैं एक बात बताऊं, मैं भी स्विमिंग किया करता था पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं 14-15 का था। मैं ये नहीं कह रहा कि स्विमिंग करने से मैं 6-4 का हो गया, पर मैंने स्विमिंग की है, 1-2 साल मैंने की है स्विमिंग। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम चांसेस बढ़ा रहे हैं, तो चांसेस बढ़ाने हैं तो स्विमिंग करेंगे, अच्छा रहेगा। स्विमिंग करेंगे, इससे आपके जॉइंट्स पे स्ट्रेच बढ़ता है, पूरी बॉडी खिंचती है और हाइट बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। अब बारी आती है गाइस पार्ट 3 की, वो है मिस्टेक्स का। देखो सबसे पहला सबसे बड़ी मिस्टेक है पुअर स्लीप। अगर स्लीप कबाड़ है, ग्रोथ हार्मोन ही नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ हार्मोन नहीं बढ़ेगा, हाइट नहीं बढ़ेगी। सिंपल 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। दूसरा आता है हैवी स्क्वाट या डेडलिफ्ट विद वर्स खराब कबाड़ फॉर्म, मतलब आपकी स्पाइन पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है, वो भी गलत वे में पड़ रहा है, तो इससे इफेक्ट क्या आता है, हाइट टेम्पोरेरीली भी कम हो सकती है, 1-2 इंच कम हो जाते हैं वहीं पे। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप गलत एक्सरसाइज लगाते हैं, वो भी हैवी 1 रेप मैक्स लगा रहे हो डेडलिफ्ट का, जो मतलब आपकी फॉर्म भी सही नहीं है, ऊपर से डेडलिफ्ट भी आपका 1 रेप मैक्स है जो आपसे उठ भी नहीं रहा है। यहाँ पे क्या इफेक्ट आता है, आपकी हाइट 1-2 इंच कम दिखती है, टेम्पोरेरीली कम हो जाती है, और उसे अगर आप मतलब डिकम्प्रेस नहीं करेंगे स्पाइन को तो शायद वैसी ही रह जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब भी आप हैवी स्क्वाट या डेडलिफ्ट वगैरह करते हैं, डेड हैंग भी जरूर करना साथ में। उससे क्या होगा, आपकी स्पाइन पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तीसरा आता है गाइस पोस्चर आपको 2-3 इंच का गिफ्ट दे देगा। अगर आपका पोस्चर बहुत ही खराब है तो 2-3 इंच तो लगा के चलो कि तुम्हारे बढ़ने वाले हैं। अगर पोस्चर फिर नॉर्मल था आपका तो फिर भी 1 इंच तो लगा के चलो, क्योंकि पोस्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। मैंने काफी बंदे अपने से लंबे देखे हैं, पर पोस्चर के कारण वो मेरे से छोटे हैं। अगला आता है गाइस कैल्शियम नहीं ले रहे हो आप, आपके विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम भी नहीं है, इससे क्या हो रहा है, आपकी खराब हो रही है हाइट, आपकी हाइट बढ़ नहीं रहेगी, क्योंकि कैल्शियम से बोन ग्रोथ होती है, बोन ग्रोथ रुक जाएगी। विटामिन डी से क्या होता है, विटामिन डी से ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन की कमी बंद हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन बंद हो जाता है बंद। अब आते हैं पार्ट 5 पे, इंस्टेंटली कैसे इंप्रूव करनी है, मतलब बेसिकली इफेक्टिव वेज की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला पोस्चर बताया हूं मैं क्या करना है, पोस्चर ये जो वर्कआउट बताया इससे पोस्चर इंप्रूव होता है। पोस्चर इंप्रूव करेंगे, आपकी हाइट बढ़ेगी, लंबे दिखेंगे आप इंस्टेंटली। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इफेक्टिव वे बताऊं कौन सा है, वो है गाइस शूज, बड़े इंसोल्स वाले, या उसमें बीच में इंसोल डालेंगे। पहली बात तो शूज ऐसे लेने जिनकी सोल बड़ी हो, दूसरी बात ये है कि बीच में डालो इंसोल्स। मैं कह रहा हूँ 2 इंच का फर्क पड़ता है, 2 इंच का फर्क पड़ने वाला है। 2 इंच आपकी हाइट के लिए बहुत ही बड़ा नंबर है 2 इंच। मेरे पे ये बहुत ज्यादा पड़ा रहेगा, ऑब्वियसली मेरे को चाहिए भी नहीं, आपके लिए 2 इंच बहुत मैटर करते हैं।
ठीक है। ये 2 इंच आपने लेके ही रहने हैं। और अगर आप शूज, पहले बात तो शूज बड़े लेने हैं, करेक्ट फुटवियर डालना है, शूज बड़े लेने हैं, उसके बाद बीच में इंसोल्स डालने हैं। देखो इसमें कोई लड़कियों वाली बात नहीं है कि यार नहीं डालने मैं मर दूंगा, ठीक है। इससे आपका ही फायदा है, इससे आपका ही फायदा है गाइस। और सब्सक्राइब कर ले, इसमें भी आपका ही फायदा है। अगला आता है हेयर स्टाइल। देखो बाल बड़े रखोगे या उससे क्या होता है, इल्यूजन क्रिएट होता है कि आप लंबे दिखोगे, ठीक है। बाल अगर बड़े रखोगे ऊपर की साइड तो अच्छे लगोगे, बड़े लंबे लगोगे, बेसिकली सिंपल। इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिवनेस कम है, पर ऑब्वियसली इसमें कुछ खास करने वाला भी नहीं है, सिर्फ बाल ही बड़े करने हैं। उसके बाद आते हैं वर्टिकल क्लोथिंग, मतलब वर्टिकल लाइंस। इससे क्या होता है, इल्यूजन क्रिएट होता है आप लंबे हो। इफेक्ट भी कम, मतलब इफेक्टिवनेस भी कम है, पर इसमें मतलब वर्क एथिक भी कम ही है, मतलब आपने बस कपड़े खरीदने हैं वो वाले। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, आपको इल्यूजन क्रिएट होता है कि आप छोटे हो। वर्टिकल स्ट्राइप्स में आप बेटर लगोगे। और कलर वाला मैंने आपको बताया था कि कलर एक साथ पहनेंगे अच्छा लगेगा। और आपने क्या करना है, रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो करना है, जिससे आपकी हाइट लगेगी लंबी। और आखिरी है गाइस, अगर आप मोटे हैं, ठीक है, मोटे हैं और छोटे हैं, दोनों चीजें हैं, लीन हो जाए। लीन इज लॉ। देखो अगर आप लंबे हो, लंबे दिखना चाहते हो, लंबे बंदे हमेशा लीन होते हैं, वो मोटा नहीं होता लंबा। तो देखो मोटे भी लंबे होते हैं, पर उनकी नेचुरली, अगर 6'2" का बंदा है, मोटा है, पर वो है तो लंबा ही है ना। आप छोटे हो, ऊपर से इल्यूजन ये क्रिएट हो रहा है आप और छोटे, क्योंकि वो पेट बाहर निकला हुआ है ना, मोटे बहुत ज्यादा हो ना, इससे इल्यूजन क्रिएट हो रहा है आप और ज्यादा छोटे हो। आपको उसको उल्टा करना है, इल्यूजन करना है कि बड़े हो, आप लंबे हो। उससे क्या हो रहा है, आपने होना है लीन होना है। बेसिकली 6 पैक एब्स आपके होने चाहिए, ठीक है। मतलब लीन रहोगे, अच्छे रहोगे, हाइट लंबी लगेगी। अब आता है एक रियलिटी चेक। अब बात आती है रियलिटी चेक की। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ जाते हैं, आपको रियलिटी चेक भी मिलना चाहिए। देखो 18 से 25 की उम्र तक आपकी 90% जो हाइट ग्रोथ है वो हो चुकी होती है। 2 इंच आपके पोस्चर, इंसोल्स वगैरह से और ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। इससे आपका फर्क पड़ेगा जो 18+ वाले हैं। और मैं ये शुरू में ही बोल के हटा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं है कि आप 5'2" से सीधा 6'4" या 6'3" या 6'2" तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। आपका एम बेसिकली ये होना चाहिए कि मैं अपनी हाइट को कैसे मैक्सिमाइज करूं। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इससे आपकी हाइट लंबी लगेगी, टेम्परेरी आप लंबे लगेंगे या परमानेंटली भी लंबे हो सकते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है, बेसिकली आप पुराने वर्जन से तो बेटर हैं। जो 5'2" वाला वर्जन है उससे तो बेटर हो, 5'3" वाला 5'2" से बेटर है ना, समझ रहे हो। 5'4" वाला तो बेटर ही है ना उससे। देखो यार, आखिरी में मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये भी लुक्स मैक्सिंग का ही एक अलग फील्ड है। हाइट एक अलग ही फील्ड है, इंपॉर्टेंट है, पर फील्ड है। देखो लुक्स भी मैटर करते हैं, लुक्स भी आपको साथ में इंप्रूव करने पड़ेंगे। इफ यू वांट गुड विद गर्ल्स तो आपको लुक्स भी इंप्रूव करने पड़ेंगे। और आखिरी की बात ये है कि, और आखिरी में आपको अगर कोई भी ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपका ही फायदा है गाइस, आपका ही फायदा है। इसमें आपको ही टिप्स दूंगा, मैं आपको बताने वाला हूँ, रियलिटी चेक दूंगा। मैं आपको झूठे दिलासे नहीं दे रहा, ऑब्वियसली मैं आपको झूठे दिलासे नहीं दे रहा कि यार ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, 6'2" के हो जाओगे, 6'4" के हो जाओगे, ठीक है। मैं आपको रियलिस्टिकली बता रहा हूँ कि हार्डकोर ट्रुथ ही मिलेगा इस चैनल पे। मैं बहुत ज्यादा लंबे वादे नहीं कर रहा कि 5'2" से 6'2" हो जाओगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको पता है क्या करना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।